हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे। तो दो टाइप के इक्विलिब्रियम यहाँ पर हम देखने वाले हैं। फर्स्ट होता है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, अनदर होते हैं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो स्टार्ट करेंगे होमोजीनियस इक्विलिब्रियम से। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में क्या होता है, होमो मीन सेम। तो इसमें जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स है ना, उनके सेम फेज हो गए। फेज का मतलब है या तो सभी सॉलिड हो गए, लिक्विड हो गए या फिर गैसेस होगी। ठीक है, इस तरह से। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हो, यहाँ पर भी गैस है, दोनों रिएक्टेंट गैसियस फेज में है और जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी गैसियस फेज में है। अब हम सीखते हैं, अब हम यहाँ पर साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करेंगे कि केपी और केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स कैसे लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके लिए केसी लिख लेंगे। केसी कैसे लिखोगे, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर, उनका तो 1 ही आएगा क्योंकि कॉफिशिएंट दोनों के 1 हैं। ठीक है, इसी तरह से केपी कैसे लिखोगे। अब यहाँ पर केपी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर गैसियस स्पीशीज है तो कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। इन टर्म्स ऑफ प्रेशर भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, HI है और रेज टू पावर 2 होगा। ठीक है, क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ HI रेज टू पावर 2। नीचे आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 रेज टू पावर 1, पार्शियल प्रेशर ऑफ I2 रेज टू पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है हैबर्स प्रोसेस, जिसमें NH3 अमोनिया की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर भी केसी लिख सकते हैं हम। NH3 प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर जितना कॉफिशिएंट था, और साथ में नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर 1, हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर 3। अब यहाँ पर क्या है, सभी, ये होमोजेनियस इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल है क्योंकि यहाँ पर सभी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स क्या है, एक ही तरह के फेज में है, गैसियस फेज में ही सब है। ठीक है, अब यहाँ पर केपी कैसे लिखोगे, केपी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द प्रोडक्ट NH3 रेज टू पावर 2 डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रेज टू पावर यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है ये लिखना। अब देखो, ये वाली जो आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, यहाँ पर एक्वस मीडियम में है सभी, इसके जो फेज है वो सेम है जो कि एक्वस है। तो ये भी होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है। इसके लिए केसी कैसे लिखोगे, केसी आ जाएगा प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी यहाँ पर, FeSCN होल 2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन और डिवाइडेड बाय Fe3 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन और साथ में SCN नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर 1 कर लेंगे। ठीक है, रेज टू पावर 1 यहाँ पर कर लेंगे। अब एक चीज़ यहाँ पर है, क्या हम इसके लिए केपी लिख सकते हैं, तो इसके लिए हम केपी नहीं लिख पाएंगे बिकॉज केपी लिखने के लिए कोई एक ना एक तो गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट तो होना चाहिए ना जिसका प्रेशर यहाँ पर लिखोगे। अब ये तो सारा एक्वस मीडियम में, यहाँ पर आप केपी नहीं लिख सकते, इसका सिर्फ और सिर्फ केसी ही लिखेंगे। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये आपको नोट करनी है, जब भी हम ये कॉन्सेंट्रेशंस लिखते हैं ना, या फिर आप कह सकते हो एक्टिव मासेस लिखते हैं। एक्टिव मासेस का क्या मतलब होता है, कॉन्सेंट्रेशन ही होता है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक्टिव मासेस ऑफ प्योर सॉलिड, कोई अगर प्योर सॉलिड है, चाहे वो रिएक्टेंट में है चाहे प्रोडक्ट में है, उसका जो एक्टिव मास होगा, मतलब उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होगी इक्विलिब्रियम में, वो यूनिटी होगी, उसकी वैल्यू 1 लेंगे आप। ठीक है, और जो प्योर लिक्विड भी है इक्विलिब्रियम में, उसकी कॉन्सेंट्रेशन आप 1 लोगे, मतलब उनकी कॉन्सेंट्रेशंस क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अब इसका रीज़न देख लो, ऐसा क्यों होता है। इसे हम वैसे ही सिंपल सा अगर मैं आपको इसका रीज़न दूँ, ये होता है कि जो सॉलिड्स और लिक्विड्स है ना, उसमें पार्टिकल्स आपको पता है ज़्यादा मूवमेंट तो होती नहीं इतनी खास, तो जो इक्विलिब्रियम में इनकी जो कॉन्सेंट्रेशंस है ना, वो ज़्यादा चेंज नहीं होती, वो कांस्टेंट ही रहती है। इसीलिए इनकी जो कॉन्सेंट्रेशंस है वो 1 लेते हैं एट इक्विलिब्रियम, या फिर जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हो। ठीक है, मान लो यहाँ पर कोई कॉन्सेंट्रेशन आप लिख रहे होते, कोई प्योर सॉलिड होता, तो डायरेक्ट जो वैल्यू होती प्योर सॉलिड की वो डायरेक्ट 1 आ जाती। अब इसी चीज़ को हम प्रूफ भी करते हैं कि क्यों कहते हैं कि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के केस में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होती है, वो कांस्टेंट होती है। अब क्या होता है, यहाँ पर ध्यान से आप देखोगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक एक्वस मीडियम ले लेते हैं। ठीक है,
इसमें क्या होता है, जब आपके रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स प्योर सॉलिड में है या फिर प्योर लिक्विड में है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन आप वहाँ पर नहीं लोगे या फिर आप उनकी कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्ट यूनिटी लोगे, ठीक है। उन्हें कंसीडर नहीं किया जाता क्योंकि उनकी कॉन्सेंट्रेशन कॉन्स्टेंट आती है, ज़्यादा वेरिएशन वहाँ पर नहीं आती, इसीलिए इसे हम नहीं कंसीडर करते हैं। गैस होगी, येस आप सारी कॉन्सेंट्रेशंस को कंसीडर करोगे, और वहीं पर अगर एक्वस मीडियम है उसकी भी आप सभी कॉन्सेंट्रेशंस को क्या करोगे, वहाँ पर कंसीडर करोगे। अब आप कहोगे कि मैम एक्वस भी तो लिक्विड ही होता है, तो एक्वस का क्यों यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। तो देखो जो एक्वस चीज़ है ना वो कैसे मिलकर बनी है कि किसी आपने लिक्विड में कोई यहाँ पर लिक्विड था, मान लो वाटर है, उसमें कोई कंपाउंड आपने डाला है, वो मिक्स हो गया और उसने एक सॉल्यूशन बना दिया। अब इस एक्वस मीडियम में क्या है, जो कंपाउंड है, मान लो NaCl आपने इसमें डाला है, अब NaCl के इसमें क्या है, आयंस प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आयंस की मूवमेंट है, तो यहाँ पर आयंस का क्या है, कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा इसमें चेंज होगा। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन नॉट कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब यहाँ पर जो आपका लिक्विड था वो प्योर नहीं रहा, वहाँ पर कुछ आयंस आ रहे हैं, तो वहाँ पर C क्या होता है, N/V होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऐसे होता है। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन वेरी करेगी, तो यहाँ पर आपको कंसीडर करना होता है। इन शॉर्ट क्या चीज़ है, कभी प्योर सॉलिड एंड लिक्विड की बात आ गई तो वहाँ पर इनकी कॉन्सेंट्रेशंस 1 लेनी है या फिर इनको लिखना ही नहीं है, बेशक लिख लेना, लेकिन इनकी कॉन्सेंट्रेशन आप 1 लिखोगे, ठीक है, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो, इनको स्किप कर सकते हो। और गैस और एक्वस को आपने हर एक स्पीशी को, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को, दोनों को कंसीडर करना है। अब ये बात है ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके लिए देखो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, N/V होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या होता है, वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। अब ये नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही होता है ना नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब इसे अगर हम देखें यहाँ पर मास अपॉन वॉल्यूम, और ये कर देंगे हम मोलर मास, ठीक है। अब मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है डेंसिटी, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू डेंसिटी, डेंसिटी डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब आप देखोगे कि जो डेंसिटी है उसकी भी फिक्स वैल्यू होती है फॉर प्योर सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स के लिए जो डेंसिटी होती है वो फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती, उसकी कांस्टेंट वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये इसके लिए क्या है, कांस्टेंट है डेंसिटी। और जो मोलर मास होता है वो भी तो कांस्टेंट होता है, मोलर मास की किसी भी सब्सटेंस के लिए वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो यहाँ से कांस्टेंट एंड कांस्टेंट है, तो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट आ जाती है किन के लिए, प्योर सॉलिड्स के लिए एंड प्योर लिक्विड्स के लिए, ठीक है। क्योंकि रीजन बीइंग, क्योंकि डेंसिटी इनकी क्या होती है, फिक्स होती है, चेंज नहीं होती है प्योर सॉलिड्स एंड प्योर लिक्विड्स की, और मोलर मास तो सभी का सेम ही रहता है। अब यही चीज़ अगर आप गैस के केस में करते, जो गैसेस होती हैं उनकी डेंसिटी में वेरिएशन आता है, वो फिक्स नहीं होती, तो यहाँ पर डेंसिटी वेरी करेगी, कॉन्सेंट्रेशंस भी वेरी करती है, इसीलिए वहाँ पर उनको कंसीडर करते हैं। तो आपको आंसर मिल गया, वाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड इज टेकन एज यूनिटी, या फिर आप कहोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में यहाँ पर प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड को आप कंसीडर ही नहीं करते। अब यही चीज़ हम एग्जाम्पल में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे इसी में ही गड़बड़ कर लेते हैं, इसी चीज़ में, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन हम लेते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, Kc और Kp आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। अब देखो सारे क्या है, सारे नहीं है, यहाँ पर सॉलिड है और गैस भी है। और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कब आता है, जब रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एक फेज में ना हो, एक से ज़्यादा फेज वहाँ पर प्रेजेंट हो, तो हम कहते हैं ये जो इक्विलिब्रियम है वो हेट्रोजीनियस है। जैसे यहाँ पर सॉलिड, जो फेज सॉलिड है लेकिन उसके साथ गैशियस फेज का भी कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब मिक्स फेज आपको दिखाई देंगे, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में, वो होते हैं हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम वाले। अब यहाँ पर Kc कैसे लिखोगे आप, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो यहाँ पर, अब लिखने के लिए तो आप ऐसे लिखोगे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 रेज टू पावर 1 डिवाइडेड बाय, लिखना था आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CaO रेज टू पावर 1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रेज टू पावर इसका भी 1। लेकिन मैंने आपको बताया है प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड के लिए जो कॉन्सेंट्रेशन होती है दैट इज टेकन एज 1,
ठीक है, अभी तो मैंने पूरा लेके करवाया है, आगे चल के हम डायरेक्ट इनको सॉलिड्स को स्किप कर देंगे। तो यहाँ पर लिखोगे बिकॉज प्योर सॉलिड का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो 1 होता है, इसीलिए यहाँ पर 1 क्या आ गया, प्योर सॉलिड, CaO भी था, प्योर सॉलिड का मतलब सॉलिड ही है, जो सॉलिड फेज में है उसको 1 ले लो। तो इसको भी हम 1 लेंगे और इसकी कॉन्सेंट्रेशन को भी 1 लेंगे, तो ये भी 1 आ गया और ये भी 1 आ गया। तो Kc की वैल्यू लिमिटेड होके कितनी आ गई, तो Kc की वैल्यू आपके पास आ गई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओनली, क्योंकि नीचे वाले दोनों सॉलिड में थे इसीलिए इनको 1 कर दिया। ठीक है, उसी तरह से हम Kp में भी लिखते हैं। अब देखो सेम रूल लगेगा Kp एंड Kc के लिए, जब भी आपके पास प्योर सॉलिड एंड लिक्विड है वहां पर आपको उनकी कॉन्सेंट्रेशंस को कंसीडर नहीं करना, क्योंकि उनकी वैसे ही वैल्यू 1 है। तो Kp में कैसे लिखोगे, पहले प्रोडक्ट्स लिखने थे, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड रेज टू पावर 1, ठीक है, या फिर 1 नहीं लिखना तो ऐसा सच लिख लो, अंडरस्टूड होता है कि 1 ही वहां पर है। साथ ही में हमने यहाँ पर प्रोडक्ट करना था इसके साथ पार्शियल प्रेशर ऑफ CaO, लेकिन ये सॉलिड में है, सॉलिड में तो कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रेशर, ठीक है, क्या कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रेशर सभी हम यूनिटी लेते हैं, वो चीज़ें हम कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी आ गई प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओनली, इसको भी वैसे ही लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट में यहाँ पर हम Kc लिखते हैं, ज़रा इस इक्वेशन के लिए Kc लिखते हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान देना, ये सॉलिड है, ये एक्वस है, और क्या कहा था आपको कि जो एक्वस मीडियम में होंगे उनका कंसीडर करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब मैं डायरेक्ट करूँगी, जो सॉलिड होगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे, या कह सकते हो कि 1 लेकर ही चलेंगे। प्रोडक्ट में क्या है, ये दोनों हैं, तो पहले आएगा कैल्शियम 2 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू पावर 1, साथ में OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन एंड रेज टू पावर 2, डिवाइड में करना था इसकी कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन ये सॉलिड फेज में है इसीलिए इसकी यूनिटी आ गई, इसकी लेंगे नहीं। ठीक है, अब बात आती है कि इसके लिए Kp कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए हम Kp नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैसियस फेज में नहीं है, तो कोई प्रेशर भी नहीं होगा, तो Kp का भी कोई मतलब नहीं होगा इसके लिए। ठीक है, तो ओनली Kc की वैल्यू ही लिखेंगे। नेक्स्ट देखो, सॉलिड गैस है और कैसा है, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम है। Kc फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे, Kc कैसे आएगा, यहाँ पर गैस देखो पहले कौन सी है, हाइड्रोजन गैस है, रेज टू पावर 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर सॉलिड है ये, इसको नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, 1 होती है। अब आप जाओगे रिएक्टेंट साइड में, यहाँ पर अगेन ये सॉलिड में है, इसे कंसीडर नहीं करना है। देखो सिंपल सी बात है, L लिखा हो या फिर S लिखा हो उनको कंसीडर नहीं करना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, डायरेक्ट बात। ठीक है, अब यहाँ पर वाटर है, गैस में है, यस हम कंसीडर करेंगे, रेज टू पावर 4, ये होगी Kc की वैल्यू। अब इसी की हम Kp की वैल्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गैसियस फेस में भी कई चीज़ें हैं तो हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय, अब ये सॉलिड है इसका कंसीडर नहीं करना है, इसका भी नहीं करना है, डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ वाटर रेज टू पावर 4। ठीक है, तो ये इसका पार्शियल प्रेशर की टर्म्स में Kp आप लिख लोगे इस तरह से। लास्ट आ जाएगा आपका Kc, इसमें लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर एक आपके पास सॉलिड है, बाकी दोनों आपके पास एक्वस है, लास्ट में भी सॉलिड है, तो सॉलिड वाले को तो आप सीधे 1 कर लेते हो, इसका कंसीडर नहीं करना होता है प्योर सॉलिड का। फिर आ जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव आयन, ओके, एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पर आ जाता है Ag पॉजिटिव रेज टू पावर 2, क्योंकि ये भी आ जाता है 1। अब Kp क्या लिख सकते हैं, Kp बिल्कुल भी हम यहाँ पर नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैसियस फेस में नहीं है, तो Kp की वैल्यू नहीं आएगी, ओनली Kc में ही ये आने वाला है। चलो लास्ट में ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। Kc की वैल्यू आपके पास गिवन है, इस फॉर्मेट में आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन निकालनी है, रिवर्सिबल रिएक्शन लिखनी है कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो देखो Kc जब भी हम लिखते हैं उसका मतलब होता है ऊपर प्रोडक्ट आते हैं, नीचे रिएक्टेंट आते हैं, दैट मीन्स ऊपर वाले तो प्रोडक्ट है, नीचे वाले रिएक्टेंट है। तो पहले इक्वेशन कैसे निकलेगी आपकी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम का साइन भी लगेगा, तभी तो Kc आया होगा। तो यहाँ पर जो आपके प्रोडक्ट्स है वो है M एंड P, तो ये है M प्लस P, और साथ ही में जो आपके रिएक्टेंट्स है वो है A प्लस T, और साथ ही में जो ये रेज टू पावर होती है वो उनकी क्या होती है, स्टोइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट होती है। तो यहाँ पर M की पावर 1 है तो इसका कॉफिशिएंट 1 है, और P की पावर 3 है तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे, A के ऊपर 2 है तो इसका 2 आ जाएगा कॉफिशिएंट, T के साथ भी 2 आ जाएगा। तो ये आपकी केमिकल
इक्वेशन आगे इसके लिए इक्विलिब्रियम रिएक्शन भी कह सकते हो कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस केसी वैल्यू। तो ये आज हमने होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा और साथ ही में हमने सीखा कि केसी एंड केपी को किस तरह से लिखा जाता है। अब यहाँ पर आपने लिखना सीख लिया ना, केसी केपी को किस तरह से लिखा जाता है फॉर एनी इक्विलिब्रियम रिएक्शन। अब आगे जाके इसकी एप्लीकेशंस जब हम करेंगे तब आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।